भारत में 4 में से 3 महिलाएं लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं है और जो वर्क फोर्स में है उसमें से 6% से ज्यादा महिलाओं के पास जॉब ही नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे सोशल या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन, एज ऑफ मैरिज, लेकिन उनको जॉब ढूंढने का सबसे आसान तरीका नहीं पता। इतना टैलेंट होकर भी पर्दे के पीछे टिया। हमारा सा चेहरा जो है, ये लो, स्पेशल 30 दिन वाली ट्यूब है, रोज लगाओ फिर देखो चांद वहाँ या यहाँ। थैंक यू। नई फेयर एंड लवली 30 दिन वाली ट्यूब सिर्फ 17 रुपए में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आज आपके साथ वीनस और आज हम बात करेंगे। काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इंडिया में सबसे पहली फेयरनेस क्रीम थी अफगान स्नो, जो कि आई थी 1919 में, लेकिन सबसे पॉपुलर क्रीम थी फेयर लवली, जो कि मार्केट में आई थी 1975 में। मेरी शीला कितनी गोरी, कितनी प्यारी, नई, ज्यादा मुलायम, फेयर एंड लवली। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद सभी क्रीम ब्रांड्स इंडिया में आए। 2005 टाइम हैंडसम और इसने लड़कियों की बजाय लड़कों को टारगेट किया। सर, पेश है इमामी फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। तुसी की कह रहे हो जी? हाँ? 2030 में इंडिया में 3000 करोड़ से ज्यादा फेस प्रोडक्ट बिके। इसलिए गोरा दिखना इतना जरूरी है। फेशियल केयर मार्केट में ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू व्हाइटनर एंड लाइटनर से आता है। इसकी डिमांड केवल फेशियल केयर तक लिमिटेड नहीं है। Now in India, clean and dry intimate wash गुप्तन की त्वचा को रखे क्लीन, सुरक्षित और रंगत निखारे। ना 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 जाना ना है ताज़गी यहाँ। Clean and dry intimate wash, freshness जो निखारे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं है ताज़गी यहाँ। शुरू से ही हमें ये बताया जा रहा है कि गोरा रंग सांवले रंग से बेटर होता है। कई रिसर्च और स्टडीज ने हमारे फेयर स्किन के बारे में प्रेफरेंस को डॉक्यूमेंट किया है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भगवान को भी ज्यादातर गोरे रंग में ही दिखाया जाता है। वो भगवान जिनको किताबों में डार्क दिखाया गया है उनको भी हम गोरा या ब्लू बताते हैं। कृष्ण शब्द का मतलब ही संस्कृत में डार्क और ब्लैक होता है। दूसरी तरफ हम अक्सर राक्षसों को काला यानी ब्लैक दिखाते हैं। इसीलिए चेन्नई के भरद्वाज सुंदर और नरेश ने अपने डार्क इज डिवाइन प्रोजेक्ट में हमारे भगवानों को और भी ज्यादा रियलिस्टिक अवतार में दिखाया है। इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी लोग गोरे रंग के पीछे भागते हैं। 2016 में कोरिया के सोल सीक्रेट को उनसे ये ऐड चलाने के लिए माफी मांगनी पड़ी। อาจทำให้เรากลายเป็นดาวดับแค่ขาวก็ชนะขาวนิรันดร์คริสมั่นใจ Soul Secret Snows। और हमारा सबका फेवरेट बॉलीवुड, जो कि करोड़ों लोगों के लिए ब्यूटी का बेंचमार्क सेट करता है, वो भी इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। और तो और फिल्मों में भी इस चीज को प्रोपोगेट किया जाता है। गोरा गोरा रंग तेरा काला काला दिल नी राह जाने राही आंदा लुटने
जब हमारे देश में ज्यादातर लोग डार्क हैं, तो फिल्मों के मोस्टली हीरो हीरोइन गोरे कैसे हैं, और जो नहीं थे वो अब बन गए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। और तो और हमारे नेता भी इस रेस ऑफ रेस्ट्रिक्ट में शामिल हैं। And the kind of viciousness, the way you are conveying your thoughts, is something which is shocking to me. If we were racist, why would have all the entire South, which is complete around, Tamil, Kerala, Karnataka and Andhra. Why do we live with them? We have black people around us. पर फेयरनेस चाहने और इसको प्रमोट करने में क्या गलत है? फर्स्टली, इसी वजह से हमारी सोसाइटी में और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट होता है, और इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमारी सोसाइटी में बहुत ही भयंकर रिजल्ट आ सकते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक राजस्थान और हरियाणा में स्किन ब्राइट्स को उनकी कलर की वजह से उनको महलों और शादियों में नहीं लेके जाते, और डाकन लड़कियों को दहेज भी ज़्यादा देना पड़ता है। 29 ईयर ओल्ड पूजा के हस्बैंड ने उन्हें दहेज लाने के लिए इतना फोर्स किया कि वो खुद ही फांसी पे लटक कर मर गए। अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रिमिनेशन इतना कॉमन हो गया है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी अब हमारा स्किन टोन पूछती हैं। वैसलीन ने अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिश किया है कि 10 में से 8 महिलाएं ये मानती हैं कि गोरे होने से पब्लिक में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट। इंडिया में एक स्टडी में ये बताया कि डार्क लड़कियां स्किन कलर की वजह से कई जॉब में अप्लाई भी नहीं करती, जिस वजह से उनके करियर में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इस डिस्क्रिमिनेशन इफेक्ट से कई बच्चे भी गुजरते हैं। Of children who would be teasing other children as calling them black. They would call him Kala, which is very derogatory for that child. And then the kids finds it difficult to adjust with other children. फेयरनेस क्रीम डेंजरस भी हो सकती है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल कर रही हैं। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। कई लोगों ने ये कहा है कि ये क्रीम इफेक्टिव ही नहीं हो, ये क्रीम हमारा नेचुरल टोन ही रीस्टोर कर सकती है, हमें ज़्यादा गोरा नहीं कर सकती। इंडिया में कई लोग जो फैंसी क्रीम्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो होममेड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं या अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट्स लेते हैं। अगर फेक प्रोडक्ट्स होते हैं जो, और अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि चेहरा फिर अगर चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं तो स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसको मून फेसिस कहते हैं। चेहरे पर बाल उगने शुरू हो जाते हैं। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दावा। कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। इस गोरेपन के ऑब्जेक्शन के पीछे है हमारा मेन रीज़न हिस्ट्री। मुगल्स और ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, वो सभी फेयर स्किन थे, तो इसीलिए हमें हंड्रेड्स ऑफ एयर कंडीशनिंग से ये लगने लगा है कि जो फेयर होते हैं वो पावरफुल होते हैं। कास्ट और क्लास ने भी फेयरनेस के ऑब्जेक्शन को और मजबूत कर दिया। जो लोअर कास्ट और गरीब मजदूर बाहर काम करते हैं, वो धूप में रहकर और डार्क हो जाते हैं, लेकिन अपर कास्ट और अमीर लोग जो कि दिन भर छाँव में रहते हैं, वो काले नहीं पड़ते। तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ने 2014 में ऐसी ऐड को बैन कर दिया जिसमें डार्क लोगों को वाइट लोगों से इन्फीरियर बताया जाए, लेकिन क्लियरली इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम एड्स को बैन करते हैं, जैसे अल्कोहल है, तो कंपनी उसके अराउंड लूपहोल ढूंढ लेती है। मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, आज मनाओ नंबर 1 यारी। इससे कई ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी का एटीट्यूड बदलना। इसीलिए हमें ऐसी फैंसी क्रीम खरीदना बंद कर देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने ऑब्जेक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जैसे मोना जिन्होंने कलर मी राइट कैंपेन शुरू करी, या डार्क इज़ ब्यूटीफुल कैंपेन जिसमें कई सेलिब्रिटीज़ ने साथ दिया। और फाइनली हमें एजुकेशन मटेरियल को भी चेंज करना होगा। जैसे अमर चित्र कथा में ये बताया जाता है कि राक्षस काले होते हैं और हीरो गोरे होते हैं, बल्कि हमें बच्चों को शुरू से ही ये बताना चाहिए कि फेयरनेस कोई क्राइटेरिया नहीं होता।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? तो हम आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपनी सोसाइटी के फेयरनेस ऑब्जेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।